नमस्कार बहनों। डिप्रेशन ये एक ऐसा शब्द है जिसने हमारे जीवन में जगह बना ली है, ना चाहते हुए भी। हम देखते हैं कि महिला हो चाहे पुरुष, हर आयु वर्ग में डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारे अंदर नज़र आता है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या होते हैं इसके लक्षण? कैसे हम इसे पहचानें और कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं? चलिए बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। दीदी, आपने हमारी कई समस्याओं को सुलझाया है इस शो के माध्यम से। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन शब्द वैसे तो मेडिकल का शब्द है जी, लेकिन अगर हम इसको साधारण शब्दों में समझना चाहें तो कोई व्यक्ति जो बहुत उदासी महसूस करता है अपने जीवन में, खुशी नहीं है, जैसे उनको लगता है कि कोई जीवन में सार नहीं है, बहुत अकेलापन। हालांकि रहते लोगों के साथ हैं लेकिन फिर भी उनके साथ रहते हुए भी जैसे एक अकेलापन महसूस करना। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने आप में ही ज़्यादा रहते हैं, जैसे जिन लोगों का अंतर्मुखी स्वभाव होता है ना, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों में ये जल्दी डिप्रेशन के लक्षण आते हैं। अच्छा। फिर उनका किसी काम में मन नहीं लगेगा, माना जो उनकी रूटीन वर्क हैं जैसे जी। वो रूटीन वर्क भी उनको भारी लगते हैं करना। अभी जैसे वो सुबह उठ करके पहले रोज़ फ्रेश होकर के अपना ड्रेस वगैरह बदलना, ठीक से तैयार होना, काम पर जाना, अगर वो काम पर जाते हैं तो काम पर जाना या जो भी करते हैं, लेकिन अब उनको वो भी अच्छा नहीं लगता है ना। पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, मतलब टाइम से उठेंगे भी नहीं और टाइम से तैयार भी नहीं होंगे। आधा दिन निकल गया ना, वैसे के वैसे ही हैं जी। तो ये सारी बातें ना, भूलना, बहुत ज़्यादा भूलना, मतलब जैसे कि मेमोराइज़ नहीं कर पाते चीज़ों को, तो ये कुछ लक्षण हैं जो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो डिप्रेशन की ओर है। अगर ये इनिशियल स्टेज मानो शुरुआत है, पर अगर डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी इतनी आसानी से हम पहचान नहीं पाते ना। हम समझते हैं कि भाई ये तो बिहेवियरल है ना, चलो कभी इंसान कैसा होता है कभी कैसा होता है, तो चलो आज इसका मूड ठीक नहीं है, ये उदास है। मतलब ऐसे तो है नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। कभी तो उदासी भी उसके जीवन में आ जाती है जैसे ही चेंजेस होते हैं लाइफ में, क्योंकि सभी चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए कई बार लोग इसको हल्की रीति से लेते हैं। परिवार वाले भी ना भले ऐसे बोलेंगे तुम तो आलसी हो गए हो, मैं ना, वो ये नहीं समझ रहे कि इसको डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन में जा रहा है, माना ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अपना काम ठीक से नहीं करते हो, है ना, बिल्कुल आलसी हो गए हो, निकम्मे हो गए हो, कुछ करना ही नहीं है जैसे आपको। तो इस तरह की बातें हम इस समय उसको मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हम उसको ब्लेम करते हैं। हम उसको कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, तो वो जैसे उनके लिए और ही एक हर्टिंग हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं, माना उनको एक डर लगता है कि मैंने अपनी बात इनको कह दी है ना, तो ये दूसरे को कह देंगे, तो वो नहीं चाहते कि उनकी कमी जो है वो बाहर तक जाए, दूसरों को पता चले। वो मतलब ऐसे तो वो सही भी होता है, लेकिन अगर हमें वो मदद की ज़रूरत है उस समय ना, अंदर ही अंदर वो कुंठा महसूस करना, अंदर ही अंदर उस बात को लेकर बेचैन होना, है ना, या परेशान होना, यहाँ तक कि कुछ लोगों में डिप्रेशन की स्टेज में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं कि मेरा जीवन तो किसी काम का है नहीं, माना खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। जो भी कर रहे हैं ज़िंदगी में, अब कर तो नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो भी उनसे मतलब नहीं हो पा रहा उसके लिए वो खुद को ही दोषी ठहराते हैं, और फिर इससे तो मर जाना अच्छा है, और यहाँ तक कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। बताइए कितनी। हाँ, मतलब वो अगर किसी ने देख लिया, मतलब जैसे होता है कि अलग अलग तरह से सुसाइड करते हैं ना लोग, कोई हैंग करेगा या कोई पॉइजन लेगा, तो अगर उसका वो पकड़ा गया तो बचा भी लेते हैं किन्हीं केसेस में। पर अगर अचानक ही बस ये थॉट
एक बार कभी आएगा, उनको इतना पावरफुल आएगा कि बस वो समझ ही नहीं पाते इसका परिणाम क्या होगा, कि जान भी चली जाएगी, मैं हम ही अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, हमारा जीवन ही हम समाप्त करने जा रहे हैं, मैंने इतना भी वो समझ से जैसे निकल जाता है। अच्छा, ये तो लक्षण की बात हुई दीदी, कि कैसे पहचाने कि मतलब व्यक्ति डिप्रेशन में है, मतलब अगर ऐसी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं अपने परिवार के किसी भी मेंबर में, है ना, खुद में भी हो सकता है, हम खुद भी, क्योंकि महिलाओं के जीवन में भी कई चेंजेस ऐसे होते हैं, मानो वो शादी होकर के नए माहौल में आई, अब वो बिल्कुल ही अलग है, जो उसका मायका था उससे माहौल यहाँ बिल्कुल ही अलग है। जी। फिर कई बार वो वर्किंग है मानो, और पर उसका जॉब छूट गया, शादी होते ही उसका जॉब छूट गया, और अब परिवार वाले तैयार ही नहीं है कि तुमको जॉब करने देंगे, मतलब जैसे उसको लगता है अरे मेरी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई, मैं तो पहले कितना मेरा जीवन अच्छा था, मैं तो आजाद थी, मैं तो आजाद थी, अपना खुद कमाती थी और अपने हिसाब से रहती थी, और अब तो कैसे, मतलब मेरे को सारी बातों में बंधन हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं ना अब बोल नहीं सकती, लेकिन वो अंदर ही अंदर इन बातों को सोच सोच के जैसे वो थोड़ा डिप्रेशन जैसा महसूस करने लगती है। और ये फिर बढ़ भी सकता है अगर वो ज़्यादा ही सोचती है इन बातों को लेकर के। तो मतलब मैं बता रही थी कि हम ये कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनते हैं, या कोई बाहर नौकरी के कारण अकेला रहना पड़ता है, किसी को फैमिली छोड़कर रहना, कईयों के जॉब ऐसे होते हैं ट्रांसफ़र हो जाता है, बाहर गए वहाँ रह रहे हैं, तो फिर अब वो अकेलापन उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाता है, कोई है ही नहीं जिससे अपनी दिल की बात कह सकें, है ना, इस तरह से, या कोई ऐसा सोशल सपोर्ट नहीं है हमारा, तो वो मिस करते हैं। तो ये सारे रीजंस बनते हैं कि व्यक्ति जो है अब बहुत टेंशन लेते हैं, कईयों की आदत होती है छोटी छोटी बातों में बहुत टेंशन लेते हैं, वो टेंशन भी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, पड़ोस की बातों की भी टेंशन हो जाती है, कुछ लोगों को तो लगता है कि टेंशन में रहना माना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अगर हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिर तभी हमें टेंशन नहीं होता है, कुछ करेंगे तो टेंशन होगा ही होगा, मतलब वो उसको भी नेचुरल समझ के चलते हैं, लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो फिर डिप्रेशन के रूप में सामने आता है। उसमें एक चीज़ और भी है कि हम जैसे कुछ तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने खुद को देते रहते हैं, दिमाग को देते रहते हैं, फिर हम उस पर सोचना शुरू करते हैं, और जबकि उन चीज़ों से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, हम उनके बारे में सोच सोच के खुद को डिप्रेशन दिए जाते हैं, ये भी एक कारण है। चलिए, अभी कारण लक्षण की तो बात हो गई दीदी, मान लीजिए परिवार में किसी को डिप्रेशन है, तो परिवार के लोग किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा ना कि हम उनको गलत शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि ये डिप्रेशन है, तो फिर हम सोचते हैं अरे इसका बिहेवियर ऐसे कैसे हो रहा है ना, पहले तो ये ठीक था या ठीक थी, बेटी हो या बेटा हो, कोई भी परिवार में कोई भी मेंबर भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें समझ में आने लगता है तो फिर हम उनको सपोर्ट करें। पहली बात तो कि उनका रूटीन सेट करवाने की कोशिश करें, माना अगर वो खुद नहीं कर पा रहे तो हम उनको मदद करें, माना वो टाइम पर उठें, टाइम पर अपना तैयार हों, अपना काम करें, तो जो भी हम उनको सहयोग दे सकते हैं, और बहुत अच्छे शब्दों में, मतलब एक रिस्पेक्ट से बात करते हुए उनसे उनको वो उनके रूटीन को सेट करवाएं, वो प्रॉपर नींद लें, और अच्छा भोजन, माना न्यूट्रिशियस फूड हो उनका, क्योंकि कुछ कुछ हमारी डेफिशिएंसीज होती हैं वो भी कारण बनती हैं कई बार, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, खासकर बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स होते हैं उनका संबंध हमारे सारे नर्वस सिस्टम से होता है, तो उनका भोजन भी, मतलब अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट उनको मिले, वो भी हम ध्यान रखें, और उनके दिल की बात, माना उनको पूछें हम कि क्या बात है उनके दिल में, अगर कोई बात है, कोई ऐसी बात है, माना एक उनको कॉन्फिडेंस में लेके, माना उनको ऐसा नहीं लगे कि अगर मैंने इनको बताया, जैसे कहा उनको ही डर होता है कि अगर हमने इनको बताया तो ये किसी और को बताएंगे, लेकिन हम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये भी होता है ना कि इतना क्यों सिंपैथी दिखा रहे हो मुझे, मैं ठीक तो हूँ, ऐसा क्या हो गया, लेकिन उसे एक मधुर रिश्ता कायम करना पड़ेगा ताकि अपने मन की बात हाँ, तो वही उनका कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर उनके दिल की बात हम सुन पाएं, मतलब वो हमें कह पाएं, है ना, तो वो अगर अपने दिल की बात कह देंगे तो उससे भी काफ़ी हल्कापन हो जाता है।
फिर जैसे हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, हमारे सेशंस में लगभग हम समझ रहे हैं कि इसका कितना रोल है हमारी लाइफ को बेटर बनाने में। जी। तो डिप्रेशन से बाहर निकालने में भी मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि डिप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो लो क्वालिटी के हैं, माना निराशावादी हैं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं मेरी लाइफ में मेरा भाग्य ही क्यों ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, माना अब जो हम सक्सेस चाहते हैं वो हमें नहीं मिली। जैसे होता है अभी बच्चा कंपटीशन में बैठने जा रहा है पर उसको मार्क्स नहीं आए, वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाया, उसके फ्रेंड्स ने कर लिया, अच्छा मतलब क्योंकि कंपैरिजन आज समाज में कंपैरिजन तो बहुत कॉमन है और केवल बच्चे ही नहीं, फिर पेरेंट्स भी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो कहाँ ना कहाँ वो उसके मन में फिर ये बातें नेगेटिव, जो निराशावादी बातें हैं कि है ना मैं तो हूँ ही ऐसा, या मैं तो हूँ ही ऐसी। तो फिर ऐसे में मतलब हम उनको पूरी तरह से उससे फ्री कर दें, है ना, कि उसमें कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ये चीज़ें बाद में हैं, पहले हमारी लाइफ, पहले हमारी खुशी, है ना। तो आप मार्क्स नहीं लाए या कंपटीशन क्लियर नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों से हम उनको हल्का करें। और फिर जो मैंने जैसे मेडिटेशन की बात की, तो वो कुछ अच्छे थॉट्स खुद क्रिएट कर पाएँ। हाँ, एक निराशावादी विचारों में ही जिए नहीं, उनसे कैसे उभरेंगे, वो कैसे बाहर निकलेंगे। तो जैसे मेडिटेशन में हम अपने आप को ये थॉट्स देते हैं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। जैसे अब शक्तिशाली हमने बात की, तो मतलब मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा जो है वो निश्चिंत हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, जैसा हम सोचेंगे, मतलब जिस तरह के थॉट्स हम लाएंगे वैसे ही फिर फीलिंग्स हमारी बनेंगी। सफलता मेरी ही है, हाँ, मेरी सफलता हुई पड़ी है, हाँ, सब मेरे अपने हैं। और मतलब मेरे रिश्ते भी सबसे अच्छे हैं, कोई भी मेरे विरुद्ध नहीं है, या मैं सबके लिए अच्छा हूँ और सब मेरे लिए अच्छे हैं, मतलब कुछ इस तरह के थॉट्स। और फिर सबसे बड़ी बात कि परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, वो प्यार के सागर हैं, सुख के दाता हैं ना, सब हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। तो उनका जब हम स्मरण करते हैं तो वो शक्तियाँ भी हमें मिलती हैं। तो रोज़ वो समय वहाँ, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात डिप्रेशन में यही है कि कहाँ ना कहाँ हमारा मन कमज़ोर हो रहा है। तो अपने मन को एक अच्छे विचारों में ले जाना, और अपने मन को वो शक्ति महसूस हो कि नहीं, मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं कर सकती हूँ, या मैं कर सकता हूँ, तो फिर हम डिप्रेशन से बाहर निकलने लगते हैं। तो एक मैं कहूँगी कि डिटरमिन्ड थॉट हमें अपने लिए करना पड़ेगा। ओके, रोज़, हाँ, रोज़ अपने लिए ये कि मुझे करना ही है, मुझे इससे बाहर निकलना ही है। तो जितना हम फेथ रखेंगे अपने अंदर, नहीं तो फिर क्या होता है कि हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर हम साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे या कोई भी साइकोलॉजिस्ट से हम मिलेंगे, तो वो निश्चित रूप से फिर इसका इलाज देंगे, है ना। तो इलाज के रूप में मेडिसिन्स देते हैं। अगर ज़रूरत है, माना डिप्रेशन अगर थोड़ा एडवांस हो गया है, तो हमें शुरू में कुछ महीने दवाइयों की मदद लेनी भी पड़ती है, अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं। नॉर्मली जिनको डिप्रेशन होता है वो अपनी बीमारी को थोड़ा समझते हैं कि मैं अब, जैसे पहले मेरे अंदर एनर्जी हुआ करती थी, अभी मेरे अंदर नहीं है, या मेरे थॉट्स ऐसे चलते हैं, तो वो खुद को मानते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें तो मरीज़ ये नहीं समझ पाता कि मैं बीमार हूँ, माना मेरे को कोई मानसिक तकलीफ़ है, वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दूसरे सब मेरे को गलत समझते हैं, दूसरों की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये डिप्रेशन वालों की ये स्टेज नहीं होती, है ना। तो फिर ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाने को भी तैयार होते हैं, या काउंसलिंग करने की ज़रूरत है तो वो काउंसलिंग भी कर लेते हैं।
जब वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, और जब तक स्वीकार मुझे नहीं ज़रूरत करते, हाँ, मुझे ज़रूरत तब तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है उनकी। नॉर्मली ये भी होता है कि जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन का हमें समझ में ही नहीं आता कि डिप्रेशन मुझे है, या दूसरे भी नहीं समझ पाते कि इनको डिप्रेशन है। तब तक तो अगर कोई कहेगा भी तो फिर हम उसको अपोज करेंगे कि अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, आप ही गलत सोच रहे हो मेरे बारे में ऐसे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसमें प्रोग्रेस होती है तो व्यक्ति को रियलाइज़ होने लगता है कि कुछ मेरी लाइफ में जैसे गलत चल रहा है। अभी तो फिर अगर दीदी अभी तो काफ़ी जागरूकता आ गई इसको लेके, लेकिन पहले लोग इसलिए भी छुपाते थे क्योंकि आम बोलचाल में लोग कह देते थे अरे तुम तो पागल हो गए हो। लोग बताते नहीं थे अपनी प्रॉब्लम्स को, इसलिए भी शेयर नहीं करते थे कि लोग कहेंगे मुझे पागल कहेंगे, ये पागल कहेंगे, मुझे बता देंगे। हाँ, तो लोग जाते भी नहीं थे, ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाते थे। अभी तो बहुत सारे NGOs हैं, और फिर अभी तो इतना अच्छा आपने बताया कि अगर आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाते हैं तो वहाँ अभी तो कितने सारे ऐसे साइकियाट्रिस्ट हैं जो रिकमेंड करते हैं खुद मेडिटेशन हाँ, क्या मेडिटेशन करें, ब्रह्मा कुमारी से आप कांटेक्ट करें तो वहाँ जाके आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। जी, तो निश्चित रूप से हमें कुछ तो प्रयास करना होगा, जी, तभी हम अपनी इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। तो कई बहनों का भी मैं सुनती हूँ, जैसे कई बार बात करती है, मानो किसी के साथ ऐसा होता है अचानक जवान बेटा चला गया, है ना, कोई माँ का जवान बेटा, क्योंकि घर में अब किसी के पति ने अचानक शरीर छोड़ दिया, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है या शादी को ज़्यादा साल भी नहीं हुए। ऐसी घटनाएं कोई ना कोई जीवन में किसी के हो जाती हैं, सभी के तो नहीं, लेकिन जिनके जीवन में भी होता है तो वो फिर ये डिप्रेशन के दौर से गुजरती हैं, है ना। या फिर जैसे मैंने कहा कि शादी होके आए और मानो अलग माहौल मिला, माहौल तो अलग है, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी, माना खुद नहीं चाहती लेकिन मतलब, और फिर फोर्स है कि नहीं ना, मतलब उसको रखना ही है, माना इस तरह की जो महिलाओं के साथ स्थितियाँ बनती हैं। तो फिर यहाँ भी हमें भी अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है, माना हो सकता है दूसरे ना भी समझ पाएँ, लेकिन हम समझ लें अपनी मानसिक स्थिति को, और अगर हम फिर थोड़ा टाइम अपने मन के लिए दें, अपने मन को हम बेहतर कैसे करें, उसके लिए अफोर्ड्स करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, तो ऐसा साहित्य हम पढ़ें, हम मेडिटेशन करें, सत्संग सुने, जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान या सत्संग कहते हैं वो हम रोज़ सुनेंगे तो ही हमें वो अच्छे थॉट्स मिलेंगे ना, नहीं तो सोर्स ऑफ गुड थॉट्स कहाँ से, क्योंकि संसार से तो हमें वो नेगेटिविटी ही मिलती है। जी बिल्कुल, हाँ। तो वो मोटिवेशनल थॉट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो मेरा मन जो है वो मोटिवेटेड रहे, माना मन खुश रहे, माना ऐसे प्रयास हम खुद अपने लिए करें। तो उसके लिए फिर हमें अपने आप को ही वो थोड़ा टाइम तो देना होगा, अपने शेड्यूल में से हमें सेट करना है कि नहीं, जैसे मैंने कहा आपको डिटरमिन थॉट करके मतलब हमें वो प्रयास करना है, तो हम आसानी से वो डिप्रेशन से निकल जाएंगे। एक बहन मेरे को मिली और उसने मेरे को बोला कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है ना, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, धन की भी ऐसी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है घर में जो एक परिवार में होना चाहिए, वो सब कुछ है, फिर भी मुझे डिप्रेशन होता है। अच्छा। मतलब फिर ये भी मतलब अनएक्सप्लेन्ड, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मुझे वो डिप्रेशन। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, इसका मतलब फिर कहाँ पूर्व जन्मों से जो हमने कर्मों की बात की कि कहाँ ना कहाँ हमारे पूर्व जन्म की स्थितियाँ जो हैं वो फिर इसके लिए ज़िम्मेवार बन जाती हैं कि अचानक मेरे मानसिक दशा ऐसी हो जाती है, अचानक ही मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, या कई बार ऐसे होता है कोई ऐसी बीमारी हो जाती है अब जैसे मानो किसी को डायग्नोज होता है कैंसर जैसी बीमारी, तो कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति जो है वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है, मेरा जीवन तो बचा ही नहीं है। तो मतलब जहाँ भी हमें अगर लग रहा है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, हम अपने आप को खुद ही पहचाने, अपनी स्थिति को खुद ही पहचाने, तो हम उसका उपाय करेंगे तो हम डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे और इसका
सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दीदी कि वो जीवन भर धन को संचित करते रहते हैं, है ना, और कुछ समय के बाद उनको लगता है कि अभी तो जीवन आगे आगे, जब वो मतलब 50-55 की एज तक आते हैं तो फिर अब उनको ये डर भी सताता है कि जो धन मैंने संचित किया, क्या मैं इसका उपयोग कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन का कारण बनता है। धन का उपयोग हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर वो ऐसे ये तो होता उसको है ना, बचाने में लग जाते हैं वो फिर परिवार से, रिश्तों से डरने भी लगते हैं। उनको ये भी लगता है कि कहीं कोई छीन के ना मुझसे ले जाए। ये खासतौर से उन लोगों के लिए जो अकेले रह जाते हैं, जैसे पति पत्नी हैं या फिर उनके बच्चे हैं, बच्चे थोड़े से व्यसनी हैं या कुछ भी है, तो उनको ये रहता है कि अब ये धन मैंने अपने लिए जमा किया है, मैं इसे खुद उपयोग करूं। आजकल इस तरह के केसेस भी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण बन रहा है लोगों का आजकल। मतलब अगर धन है हमारे पास और हमारी आवश्यकताएं आराम से पूरी हो रही हैं और उसकी वजह से माना हम आराम से अपना जो भी हमें इलाज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमारी आवश्यकताएं उसके लिए धन की ज़रूरत तो पड़ती है, और एज होती है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी साथ साथ ही रहती हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो बस हम उसमें संतुष्ट रहें कि भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम अपना सब कुछ अपना सेल्फ डिपेंडेंट होके कर पा रहे हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं, क्योंकि आश्रित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सुना सुना के करेगा कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। जो भी है, आज अगर बच्चे भी करते हैं पेरेंट्स के लिए तो भी सुनाने में चूकते नहीं हैं जी, बिल्कुल, कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। भले ही माता पिता बच्चों को ही दे के जाते हैं, जो भी है उनका वो बच्चों को ही ट्रांसफ़र होता है, लेकिन फिर भी जब वो उनके लिए कर रहे होते हैं तो ये ऐसी बातें हो सकती हैं। तो इसमें हमें खुश रहना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम अपना सब कुछ खुद कर पा रहे हैं ना। जी जी। तो फिर ये डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरा कोई ले जाएगा। वो तो जाने के बाद आप तो जाने समय कोई एक पैनी भी अपने साथ नहीं ले जा सकता ना, 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये तो ज़िंदगी का सत्य है। तो उसके लिए क्या सोचना, जो जीवन में निश्चित है कि भाई आत्मा जाएगी तो अपने साथ कर्म ही लेकर के जाएगी, और तो इस संसार का कुछ लेके नहीं जाने वाली, कोई भौतिक वस्तु जाने वाली नहीं है। पर कम से कम जब तक जीवन में हैं तब तक तो हमारे पास पर्याप्त है ना, तो भगवान का धन्यवाद करें। तो दीदी, आज की बातचीत में हमने जाना कि डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले तो हमने उसके कारण जाने, फिर उसके लक्षण, और फिर किस तरह से हम उससे बाहर आ सकते हैं, और परिवार का किस तरह का सहयोग हमें इससे बाहर आने के लिए चाहिए, और परिवार भी किस तरह से हमें इसमें सहयोग कर सकता है। मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय था जो बहुत ज़रूरी था और सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परिवार में जैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कंपैरिजन में आते हैं, जैसा कि बच्चों का आपने बताया कि कोई दूसरा अच्छा कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक डिप्रेशन का कारण है। या आपने बताया कि पूर्व जन्मों का भी कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, उससे भी हम चले जाते हैं। तो अब हमने इसको पहचाना कि जो डिप्रेशन है वो कोई इतनी घातक बीमारी नहीं है, अगर समय पर उसको जान लिया जाए तो वो क्यूरेबल है। इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, डिप्रेशन जितना बड़ा नाम है, ये उतनी गंभीर बात नहीं है। अपने ही परिवार में अगर कोई डिप्रेशन से त्रस्त है तो हम उसको पहचानें, उसके लक्षण देखें और उसके साथ एक मधुर रिश्ता कायम करें। आज से ही उससे बातचीत करना शुरू करें। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप अपने परिवार के उस सदस्य में परिवर्तन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।